औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे यामदीन नायरान तेरे मुहीत में अहबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकेंडरी क्लास का मटीरियल मेडिकल का जो लेक्चर हम कर रहे हैं उसमें हम एंटीमोनियम टार्टैरिकम जो हमारी दवा है उसकी गार्डिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहली जो सिम्टम है वो ये है व्हेन पेशेंट कफ there appears to be a large collection of mucus in the bronchi. It seems as if much would be expected but nothing comes up. यानी होता यह है कि जब पेशेंट खांसी कर रहता है, खांसी करता है तो उसको ऐसे होता है जैसे कि उसके सीने के ऊपर बहुत सारी मलगम है। जब वो कफ करता है, खांसी करता है, बट नथिंग कम्स अप, कुछ भी बाहर नहीं आता। तो ये इसकी बहुत बड़ी सिम्टम है एंटम टार्ट की। समझेंगे इसकी की टू द रेमेडी है। नेक्स्ट हमारा ग्रेट स्लीपीनेस और इररेसिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप। इसका जो पेशेंट होता है एंटम टार्ट का, इसको नींद बहुत आती है। इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप, इररेसिस्टिबल का मतलब होता है अनकंट्रोल। उसकी जो सोने की नींद की मतलब ख्वाहिश है वो अनकंट्रोल्ड है, इतनी नींद आती है कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहती। तो थर्ड हमारी सिम्टम है फेस कोल्ड ब्लू कवर्ड विद कोल्ड स्वेट। Number 4, vomiting in any position except lying on right side. Number 5, tongue coated pasty, thick white with reddish papillae and red edges. इसकी जो टंग होती है वो वाइट है, ठीक है, लेकिन इसकी जो पेपिलीज हैं जो बाहर हैं हमारी टंग की बेस पे वो रेडिश होंगी और जो किनारे होंगे इसके ये भी रेडिश होंगे। ये दवा हमारी इसकी जो जुबान है उसका बड़ा एक मैच होता है हमारी दवा एंटीमोनियम क्लोरिडम के साथ। एंटीमोनियम क्लोरिडम की टंग की बिल्कुल सफ़ेद होती है, सफ़ेद जैसे पेस्ट किया होता है, कलर किया होता है सफ़ेद, इस तरह की टंग होती है। इसकी टंग भी सफ़ेद है लेकिन ये इसकी पेपिलीज और किनारे जो हैं वो रेडिश होते हैं। इस तरह से ब्रायोनियन की टंग की बात का बैक से और कालीबोर की भी टंग है वो बेस से वाइट होती है। नेक्स्ट सिम्टम है एस्फिक्सिया। अच्छा, नंबर 6 है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स। इसकी एप्पल्स खाने की शदीद ख्वाहिश होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजायर टू एप्पल, जितने मर्जी सेब देते जाएं, जैसे आप एलिम्सीपा के पेशेंट को जितने मर्जी कच्चे प्याज खाते जाएं वो खाता जाता है पेशेंट। उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजायर टू ईट रॉ ऑनियंस। तो इसमें वो तो एलिम्सीपा की सिम्टम है, इसमें एंटम टार्ट में एप्पल्स खाने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजायर होती है पेशेंट के अंदर। सो नेक्स्ट सिम्टम है हमारी क्रेविंग। नंबर 7 एस्फिक्सिया मैकेनिकल। एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। मैकेनिकल का मतलब कोई चीज़ फंस गई, गले में कोई चीज़ आ गई, अटक गई, कोई चीज़ फंस गई या किसी ने गला दबा दिया तो जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, तो ब्लड में भी शामिल नहीं होगी, तो इस कंडीशन को एस्फिक्सिया मैकेनिकल कहते हैं। नंबर 8 थ्रू द pneumogastric nerve, it depresses the respiration and circulation. Number 9 है child clings to those around, wants to be carried, cries and whines, if not whines and cries if anyone touches him. बच्चा ये चाहता है कि उसके जो इर्द गिर्द हैं, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं जिनको जानता है, कि उनके साथ वो जाके चिमट जाए। कोई बच्चा कोई आदमी उसको हाथ भी लगाना चाहेगा तो एकदम वो यूँ करता हुआ चीखता चिल्लाता दूसरे बंदे के साथ जिसको जानता है, नॉन पर्सन है, जाके चिमट जाएगा, उसकी डरा होगी तो उसको उठा भी ले। और ये बच्चा कभी आपको डॉक्टर के पास आता है तो क्लिनिक पे इसको हम हाथ लगाते हैं, इसकी ब्लड चेक करते हैं तो हाथ ही लगाने जाता है, फ़ौरन जाके वो जितने उठाएगा तो चिप जाएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक सिम्टम है। सो नेक्स्ट हमारी सिम्टम है चाइल्ड एट वर्क पेल ब्रीथलेस एस्फिक्सिया जो नेटम। ये वही बात है कि जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट में तो वो क्राइंग नहीं करता। उस वक्त क्राइंग ना करने की वजह से ऑक्सीजन जब बॉडी में नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन में भी नहीं पहुंचेगी, तो फिर सीपी सेरेब्रल पैल्सी होने का खतरा होता है। तो सेरेब्रल पैल्सी को बचाने के लिए अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फौरी तौर पे ये हमारी एंटम टार्ट मेडिसिन अगर दी जाती है, बच्चे की ज़ुबान पे अगर ड्रॉप किया जाता है तो उसको उसकी ब्रीदिंग बहाल हो जाती है, उसकी क्राइंग की बहाल हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारी सिम्टम है इक्टेरिस विद निमोनिया स्पेशली आफ्टर राइट लंग। बंदे की इक्टेरिस का मतलब है जॉन्डिस, जॉन्डिस भी है, इसके साथ निमोनिया भी है, स्पेशली राइट लंग का निमोनिया है।
नेक्स्ट वाले सिम्टम में फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन पूजा फेल एंड सिलिशिया इज नॉट इंडिकेटेड। अब वैक्सीनेशन के हवाले से हमारी टॉप रैंक में मेडिसिन आती है पूजा। इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, जिसकी वैक्सीनेशन लगी वो वैक्सीनेशन के बाद कोई इल इफेक्ट्स आए तो उसमें पूजा इज द बेस्ट रेमेडी। अगर पूजा फेल हो जाए तो तब आपकी नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज एंटमटॉट। वो एंटमटॉट है और एंटमटॉट इस हवाले से होगी कि अगर उसको सिलिशिया भी हमारी इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी दवा है, अगर सिलिशिया वहाँ पर इंडिकेटेड है तो फिर आप उसको सिलिशिया देंगे। इफ सिलिशिया इज नॉट इंडिकेटेड तो देन आप उसको एंटमटॉट देंगे। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट। इसकी जो डायगोनली अलामत आती हैं यानी अपर उसका जो है वो अपर हिस्सा इसका जैसे अपर लेफ्ट है मतलब यहाँ से ऐसे तो ऐसे तिरछा सिम्टम जिसकी तिरछी आती है, इसकी बहुत बड़ी ये सिम्टम है हमारी एंटमटॉट मेडिसिन की। नेक्स्ट नंबर है फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजी। एलिनेजी यानी ये कहते हैं ये जो हमारे विंग्स हैं नाक के और नेजी नाक को कहते हैं। एलिनेजी की मूवमेंट बात का तो निमोनिया की हालत में बच्चे की सांस इससे तेज चल रहा होता है कि इसके ये वाले जो नथने हैं वो इस तरह से आपस में वो मूवमेंट उनकी हो रही होती है। ये दवा हमारी एक और दवा लाइकोपोडियम में और एक और सारा और कैसे पाई जाती है वो ब्रोमियम में शायद। ये 3 मेडिसिन के अंदर टोटल ये सिम्टम पाई जाती है। अगर निमोनिया की हालत में ये सिम्टम मिल जाए तो ये दवा जो है वो इंतहाई मरते मरते भी बच्चे केस को ये मसलन निमोनिया की हालत में बच्चे की बहुत हालत सीरियस हालत है, बच्चा मरने वाला है यानी बिल्कुल आखिरी वो जगह पर पहुंचा हुआ है तो ये दवा उसको बाहर निकाल देगी इसी सिम्टम के ऊपर। ये इसकी बहुत बड़ी सिम्टम इस्तेमाल है। तो नेक्स्ट हमारी सिम्टम है साइनोसिस। साइनोसिस से मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन हमारी स्किन की जो कलर है वो ब्लूइश हो जाता है। इरेक्टेशंस 16 इरेक्टेशंस टेस्टिंग लाइक रोटन एग। तो जैसे रोटन एग मसलन जैसे जो अंडा खराब अंडा होता है जो डिकम्पोज अंडा हो चुका होता है उस तरह की स्मेल निकालने से आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज हमने एंटमटॉट की गाइडेंस की है। ये दवा हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट दवा पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।